मीडिया विभाग के हमारे कर्मठ साथी आदरणीय सुनील चौधरी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो आज के विषय को संबोधित करने के लिए मैं माननीय केदार गुप्ता जी से आग्रह करता हूँ। आज की प्रेस ब्रीफ में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी, सरल, सहज और जानकार युवा ऊर्जावान भाई अमित चिमनानी जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ में मेरे साथी प्रवक्ता भाई सुनील चौधरी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो एक नई ताजगी का एहसास करते हैं। ऐसा लगता है कि आज का दिन बड़ा ऊर्जा भरा लग रहा है। सूर्य नारायण अपनी कृपा बरसा रहे हैं और प्रकृति में जो अब हवा चल रही है उसने अपना रुख ऐसा लगता है कि मोड़ लिया है। अब ऐसी संभावनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं आज कौन सा त्यौहार है, मन बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रसन्न है। जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की भाजपा की सरकार आई है, नित नए आयाम के साथ छत्तीसगढ़ की जनता प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अगर कुछ मैं आपको वास्तविक घटनाएं और उदाहरण बताना चाहूं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो आर्थिक संकट था। धान के लिए खरीदी के लिए बारदाने नहीं मिलते थे। किसान भाइयों को 4 किस्तों में पैसे देने पड़ते थे। लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार करके छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा जा रहा था। और जैसे ही यह दिवाली हुई 23 की और कमल में मां लक्ष्मी बैठकर आई, ऐसा लगता है विष्णुदेव साय की सरकार आई, किसानों को धान के लिए बारदाने की कमी नहीं हुई। वो कहते थे केंद्र सरकार बारदाना नहीं दे रही है, लगातार आरोप लगाते थे, पर काम कोई करता ही नहीं था। भूपेश बघेल की सरकार में सब हिसाब लगाते थे कि माल कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन सी योजनाएं बताएं। किसान, युवाओं, महतारी पर किसी का ध्यान नहीं था। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार आई, अब बारदाना तो पहले ही उपलब्ध है। एक किस्त में पैसा जा रहा है। जो प्रोत्साहन राशि है फरवरी में दी जाने वाली है। लगातार धान खरीदी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कैसे हो गया? अरे जहां धन की कमी थी, पैसा नहीं था, पैसा आ गया। लगातार विकास के काम चल रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया दिया जा रहा है। ये सब अगर संभव हो सका तो माननीय विष्णुदेव साय की सरकार की आर्थिक नीति और सेवा भाव, अंतिम व्यक्ति तक सेवा भाव कैसे पहुंचे और बिना धन के कुछ संभव नहीं था। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने सरकार आते ही किसानों के लिए आप सब ने देखा है कि 3100 रुपए के हिसाब से 21 क्विंटल धान के लिए धन अर्जित किया और एक साथ पैसा दिया। उसके साथ महतारी वंदन में 70 लाख से ज्यादा माताओं को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ता था, आपको याद होगा, रोजगार नहीं मिलता था। आज वो सब स्थितियां बदल गई है। पारदर्शिता और कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सफलता कैसे मिलती है। आप देखें तो पहले माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने नई उद्योग नीति बनाई। भूपेश बघेल जी तो सो रहे थे, उनको उद्योग से कोई मतलब ही नहीं था। कैसे छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिले, कैसे छत्तीसगढ़ का टैलेंट आगे बढ़े, इससे कांग्रेस सरकार को कोई मतलब नहीं था। अतिशीघ्र सरकार आते ही नई औद्योगिक नीति बनाई गई और नीति बनाने के बाद उसका अध्ययन करके लोग इसमें छत्तीसगढ़ में कैसे आकर्षित होंगे, उसमें विभिन्न पॉइंट को दिया गया और खाली उसे बनाकर दफ्तर में नहीं रख दिया गया। भूपेश सरकार में योजनाएं बनती थी, पेपर में आती थी और दफ्तर के अलमारियों में कैद हो जाती थी, क्योंकि उनको एसी कमरे से निकलने की फुर्सत नहीं थी। हमारे माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में सारे मंत्री जुझारू रूप से और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार उन योजनाओं को लेकर मीट कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। रायपुर में इन्वेस्टर मीट हुई, आप देखें इसके पहले दिल्ली में इन्वेस्टर मीट हुई जहां 15,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले। अभी बंबई में हुई 6,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले। बड़े बड़े उद्योगपति जो रोजगार देते हैं, जो टैक्स देते हैं, जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो माननीय विष्णुदेव साय जी से मिल रहे हैं, आ रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं कि आपकी जो औद्योगिक नीति है निश्चित रूप से ये अगर पूरे भारत देश में लागू हो जाए तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाएं। जैसे आज़ादी का स्वर्णिम उत्सव चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है देश में, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव और ये
रोज नई दिवाली मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अभी इस इन्वेस्टर मीट में अभी तक के लगातार लगभग ये उद्योग नीति से आकर्षित होकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। मैं अगर इसकी विशेषताओं की बात करूं तो अब एनओसी के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। एकल खिड़की योजना है, वहीं से आपको सारे विभाग की एनओसी प्राप्त हो जाती है। नए डाटा सेंटर का शुभारंभ नए रायपुर में हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में विशेष रियायत के प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त SGST प्रतिपूर्ति, रोजगार और EPF प्रतिपूर्ति के साथ साथ 5 से 12 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के आकर्षक प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास 118 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। भाइयों, आप देखें कि बस्तर हो या सरगुजा का क्षेत्र हो, जहां पर विकास की बहुत आवश्यकता थी, आज वहां पर विकास किस तेजी के साथ बढ़ रहा है और उसके लिए योजनाओं की आवश्यकता होती है। धरातल पर उतरकर वहां के क्षेत्रों को समझने की आवश्यकता होती है। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार, भाजपा के नेता और कार्यकर्ता लगातार छत्तीसगढ़ में सारे छत्तीसगढ़ का विकास के लिए विचार कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं, अपना परामर्श दे रहे हैं। विशेषकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वहां लौह और कोयला रॉयल्टी पर 50% से 100% तक की छूट दी गई है। शुरुआत की गई है इसकी। निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ के निवेश वाले या 1000 लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को बेस्पोक पॉलिसी के लिए पात्र माना गया है। इस पॉलिसी में 30 से 50% तक स्थायी पूंजी निवेश के प्रावधान है, जिसकी राशि 200 करोड़ से 450 करोड़ के बीच होगी। पहले तो 10-20 करोड़ के कोई विकास कार्य के लिए कहते थे कि इसकी आवश्यकता नहीं है, और अगर घोषणा कर देते थे तो पत्थर भी नहीं लग पाता था, खाली समाचार। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।